डे का भावुक संदेश। मैं एक बेटी हूँ, बहन हूँ, बीवी हूँ और मैं एक माँ भी हूँ, पर खबरदार जो किसी ने मुझे आंटी बोला तो। माँ, किसका कॉल था? दोस्त का था मम्मा। माँ, नालायक, एक लड़की नहीं पटी तुझसे अभी तक, कसम से ये बात चप्पल से भी ज्यादा लगी मुझे। जब औरतें आपस में कुसुर पुसुर करती हैं तो समझ जाइए कि डाटा ट्रांसफर हो रहा है, और जब आवाज आए कि छोड़ो भी हमें क्या लेना देना, तो समझ जाइए कि डाटा सेव हो गया और अब वायरल होने के लिए तैयार है। सही पकड़े हैं। पड़ोसन, आपकी नई बहू कैसी है? सास, बहू मेहनती है, इतनी गर्मी में भी दिन रात लगी रहती है, कैंडी क्रश के 452 लेवल पर पहुंच गई, व्हाट्सएप पर 25 ग्रुप चलाती है, फेसबुक पर 5000 फ्रेंड हैं और 10,000 फॉलोवर हैं, 16 ग्रुप की एडमिन और 36 पेज चला रही है। सोच रही हूँ कि रोज सुबह दूध में घिस कर बादाम देने लगूं तो और तरक्की करेगी। पड़ोसन बेहोश। अध्यापिका ने पप्पू का दिमाग चेक करने के लिए पूछा, तुम बड़े हो या तुम्हारे पापा? पप्पू, मैं बड़ा हूँ। अध्यापिका, वो कैसे? पप्पू, देखिए मैडम जी, मैंने मम्मी का पीना छोड़ दिया है, लेकिन पापा अभी तक पीते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पत्नी, मैं आपके लिए कितना भागदौड़ करती हूँ, पता है? शादी के बाद काम करके मेरे दोनों हाथ छोटे हो गए हैं। पति, वो कैसे? तुमने नापे क्या? पत्नी, हाँ, पहले मैं एक्सरसाइज करती थी तो हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ लेती थी। शादी के 15 साल बाद आज करके देखा तो हाथ घुटनों तक ही पहुंच रहे हैं। कल रात मैंने पार्टी में ट्रिक के 7 पैग लिए, फिर भी मुझे विश्वास था कि मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ, लेकिन मैंने एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाते हुए एक टैक्सी बुक की और घर चला गया। 400 लाइक्स और 40 कमेंट्स मिले, लेकिन सबसे बेस्ट कमेंट ये था, भाई तू टैक्सी लेके गया किधर? पार्टी तो तेरे घर पर थी। फर्स्ट फ्रेंड, यार मेरी बीवी गुस्सा बहुत करती है। सेकंड फ्रेंड, मेरी भी पहले करती थी, अब नहीं करती। फर्स्ट फ्रेंड, तुमने क्या इलाज किया? सेकंड फ्रेंड, एक दिन गुस्से में थी, मैंने कह दिया कि बुढ़ापे में गुस्सा आ ही जाता है, बस वो दिन है, और आज का दिन तेज आवाज में भी बात नहीं करती। उसने उतारी साड़ी, फिर आई पेटीकोट की बारी, ब्लाउज तो पहले ही दिया था उतार, ज्यादा एक्साइटेड मत हो यार, यह था कपड़े सुखाने का तार। जज, जब तुम्हें पता था कि गाड़ी मिनिस्टर की बीवी चला रही है तो रोड से थोड़ा दूर रहना चाहिए था। आदमी, कौन सा रोड साहब, मैं तो खेत में बीड़ी पी रहा था। जज, गिरफ्तार कर लो इसे धूम्रपान के जुर्म में। हो गया खुश। रोमांटिक लड़का, स्वागत है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। प्रैक्टिकल लड़की, जो मुझे चाहिए उसको उठा, ये फालतू काम मैं कर लूंगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक आदमी के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। लड़की, क्या आप शादीशुदा हैं? आदमी, नहीं, पर आप कौन? लड़की, तुम्हारी बीवी, आज घर पर आना फिर बताऊंगी। थोड़ी देर बाद फिर अनजान नंबर से कॉल आया। लड़की, क्या आप शादीशुदा हो? आदमी, हाँ, पर आप कौन? लड़की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड धोखेबाज। आदमी, सॉरी यार, मुझे लगा मेरी बीवी है। लड़की, बीवी ही हूँ कुत्ते, आज तो बस तू घर आ जा। हो गया खुश। रात को चोर आए, सिर पर बंदूक लगाई और बोले, माल किधर है? मैंने कहा, पड़ोस में। सालों ने हंसते हंसते पीटा। रिश्तेदार, बेटा आगे जिंदगी में क्या करोगे? मटरू, कुछ भी करूंगा, लेकिन किसी के घर जाकर उनके बच्चों से ऐसे सवाल नहीं करूंगा।
बुजुर्ग व्यक्ति, मटरू बेटा कैसे हो? मटरू ठीक हूँ। बुजुर्ग पढ़ाई कैसी चल रही है? मटरू जैसे आपकी जिंदगी चल रही है। बुजुर्ग हैरानी से, मतलब? मटरू भगवान के भरोसे। किसी ने एक शादीशुदा आदमी से पूछा, आप शादी से पहले क्या करते थे? उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोला, जो मेरा मन करता था। सफर में एक यात्री ने ड्राइवर से पूछा, आप बस में कितने घंटे रहते हैं? ड्राइवर 24 घंटे। यात्री ने हैरानी से, यह कैसे संभव है? ड्राइवर फट से बोला, भाई साहब 8 घंटे सरकार की बस में और 16 घंटे पत्नी के बस में। पत्नी ने पति से पूछा, ए जी, राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या होता है? पति ने पत्नी को बताया, राष्ट्रपति शासन मतलब पूरे राष्ट्र में सिर्फ पति का शासन, यानी कि किसी भी पत्नी द्वारा अपने पति से कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, किसका फोन था, बाहर क्या काम था, ये गंध कैसी आ रही है, सब्जी क्या बनाऊं, ऐसी फालतू प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। पति जो कहे सिर्फ वही सुनना होगा। ये होता है राष्ट्रपति शासन। कैसा लगा मेरा मजाक? गटरू स्टेशन जाने का कितना लोगे? रिक्शा वाला, मटरू 50। गटरू 20 ले लो। रिक्शा वाला, मटरू 20 में कौन ले जाएगा? गटरू तुम पीछे बैठो, हम लेके जाएगा। गटरू तुमने 2 सुबह कहा था कि रात के खाने में 2 ऑप्शन होंगे, लेकिन यहाँ तो एक ही सब्जी दिख रही है। पत्नी शांत स्वर में, ऑप्शन 2 ही हैं, खाना है तो खाओ, नहीं तो रहने दो। गटरू अफसर, एक दिन जब मैं अकेला जंगल में जा रहा था तो मुझे 2 डाकू मिले और मेरी घड़ी, रुपया और माल सब कुछ ले गए। मटरू लेकिन आपके पास तो पिस्तौल भी थी। गटरू हाँ थी, लेकिन उस पर उनकी नजर ही नहीं पड़ी। दोस्त, दाढ़ी रखा कर भाई, अच्छा लगता है। माँ शेविंग कर ले, जंगली लग रहा है। शेविंग करने के बाद, माँ अब इंसान लग रहा है मेरा बेटा। दोस्त छक्का लग रहा है कमीने। पत्नी बड़े ही प्यार से अपने पति से पूछती है, पत्नी तुम्हें मेरे संस्कार पसंद है या मेरी खूबसूरती? पति अरे जान, मुझे तो तुम्हारी ये मजाक करने की आदत सबसे ज्यादा पसंद है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? पत्नी पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। पति तो वो तो अभी भी है। पत्नी खुश होकर, सच? पति हाँ, पहले 300 ml की थी और अब 2 लीटर की है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? लड़की जानू, अपनी ये डायमंड रिंग मुझे दे दो। लड़का क्यों डार्लिंग? लड़की मैं रोज इसे देखकर तुम्हें याद किया करूंगी। लड़का याद तो तुम वैसे ही भी मुझे किया करोगी। लड़की वो कैसे? लड़का ये सोचकर कि डायमंड रिंग मांगी थी पर साले ने दे ही नहीं। पप्पू अपने दोस्त से कह रहा था, आज पहली बार बर्तन धोने का मुझे फायदा हुआ। पड़ोसन बीवी से बोली, काश ये मेरे पति होते। और फिर मेरी बीवी ने सख्ती से मुझे कहा, अब आप बर्तनों से दूर रहेंगे। शादी की पहली रात पति अपनी पत्नी से प्यार भरी बातें करता है और कहता है, तुम मेरी बाहों में आ जाओ। तभी कोई दरवाजा खटखटा देता है। तभी पत्नी जल्दी से बेड के नीचे छिप जाती है। पति तुम छिप क्यों गई? पत्नी मुझे लगा कि छापा पड़ गया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? प्रेमी प्रेमिका से, डार्लिंग मुझे तुम्हारी आंखों में सारी दुनिया दिखाई देती है। पीछे से एक बुढ़ा बोला, हमारी गाय नहीं मिल रही, दिखा तो बता दिए।
पंडित का तोता रोज एक आदमी को देखता और बोलता, और कमीने। उस आदमी ने पंडित से शिकायत की तो पंडित ने तोते को भूत मारा। अगले दिन आदमी जब तोते के करीब से गुजरा तो तोता कुछ न बोला। थोड़ा आगे चलकर आदमी ने मुड़ कर देखा तो तोता हंसते हुए बोला, बेटा समझ तो तू गया ही होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना?